हेलो एवरीवन। आज हम विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। नाम ही से समझ में आ रहा है कि विषमबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बिल्कुल ही डिफरेंट हों, एक ऐसी और एक ऐसी। मतलब इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, कोई भी किसी की इक्वल नहीं होगा। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो ऐसा कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए इसके फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। आइए विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बारे में जानते हैं। इसका ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस पे आधारित काफी सारे सवाल एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर में होता है, अंडर रूट लगेगा बड़ा सा, फिर यहाँ s लिखा होगा और ब्रैकेट में s माइनस a, फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस b, s माइनस c। ये पूरा एक फॉर्मूला हो गया। यहाँ s है क्या चीज, यहाँ s जो होता है वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि जो भी तीनों भुजाएं दी हुई होंगी उसका हम आधा करेंगे, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका हम आधा करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो हमारा s आ जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू में रख देंगे यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला, और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इसको दिया किसने था, तो हीरो नामक जो थे गणितज्ञ उन्होंने दिया था। इसको हीरोन का सूत्र भी कहा है, हीरोन्स फॉर्मूला भी कहा है, या कहीं कहीं आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा हीरो का फार्मूला। तो यही एक फार्मूला है जिसको हीरोन्स फार्मूला, हीरोन फार्मूला या हीरो का फार्मूला बोलाता है। या त्रिभुज का क्षेत्रफल के नाम से भी कई कभी देते हैं, कभी कभी विषमबाहु नहीं देंगे, तीनों भुजाएं दे देंगे, तीनों अलग अलग भुजाएं होंगी। तो इससे समझना होगा कि भाई ये विषमबाहु त्रिभुज है तो हमको ये फार्मूला लगाना है। आइए हम इसके एक एग्जाम्पल को लेते हैं। आइए देखते हैं। एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कभी कभी यहाँ पे विषमबाहु नहीं लिखा हुआ मिलेगा, खाली डायरेक्ट दे देगा एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं। तो ऐसे कर दे दे और कहे त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो फॉर्मूला आपको यही लगाना है, क्योंकि इसमें जो है तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो अलग अलग होने की वजह से जो आपको फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करें, तीनों भुजाएं दी है तो यहाँ लिख लेंगे। ए हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, बी कितना है, बी बराबर है यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। मतलब हम इसको ABC करके नाम दे देंगे, और सी जो हमारा दे दिया है वो 8 सेंटीमीटर दे दिया है। अब हमको क्या करना है, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाना है क्षेत्रफल का। तो उससे पहले क्या करेंगे, s निकालेंगे। सबसे पहले s के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि हमारा जो भी मान होगा हम सबको पहले जोड़ेंगे। 6 प्लस 10 प्लस 8 बटे 2, यानी कि 8 6 14 10 24 बटे 2, यानी कि हमारा s जो आ गया सीधे सीधे 12 सेंटीमीटर हमारा आ गया यहाँ पे। अब जब s आ गया तो अब हम विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र लगा देंगे यहाँ पे। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला अभी हमने इसका लिखा था फॉर्मूला, बड़ा सा फॉर्मूला जो है s ब्रैकेट में फिर s माइनस a, फिर s माइनस b, फिर s माइनस c, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको कि s की वैल्यू कितनी है, हमारी 12 आई है, ब्रैकेट में फिर 12 लिखेंगे, माइनस a की वैल्यू 6 है, ब्रैकेट में फिर अगला फिर 12 माइनस 10 और फिर 12 माइनस 8, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट को खोलते जाएंगे और इसको जो है हम सॉल्व करते चले आएंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे, हमारा 12 दिया हुआ है, 12 ऐसे लिख लेंगे, पहले तो रूट लगाएंगे। 12 गुणे 6 में से 12 में से 6 गए तो 6, 12 में से 10 गए तो 2, 12 में से 8 गए तो 4। तो अब हम यहाँ पे सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद हम इसका अंडर रूट निकाल लेंगे सीधे सीधे। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया, 8 छंग 48, 48 की 12 से कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 अट्ठे 96 और 12 चौक 48, 49 50 51 52 53 54 55 56 57 576, सीधे सीधे जो है हमने मल्टीप्लाई किया। आप करके देख लीजिएगा अपने हिसाब से जैसे आपको सूट करे।
तो 576 आ गया। अब 576 किसका वर्गमूल होता है ये आपको समझना पड़ेगा। तो 576 होता है 24 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो 24 यहाँ पे हमारा क्योंकि विषमबाहु क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर इसका आ जाएगा। सीधे सीधे आप निकाल के देखिएगा वर्गमूल। ठीक है, आपने जिस भी तरीके से आपको आता है, नहीं आता तो आप एक वीडियो देख लीजिएगा, हमने बनाया हुआ है, तो उससे आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर।